नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा मझगांव डक, दूसरा रहेगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। दोस्तों, दोनों स्टॉक हॉट स्टॉक, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आपसे बताना चाहते, देखिए दोनों स्टॉक एकदम फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक कर सकते हैं और रिसेंट में जिस बिजनेस की तलाश है दोस्तों, गवर्नमेंट हो, मतलब देखिए दोनों गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। कोई भी बस पब्लिक नहीं खरीदती है दोस्तों। पब्लिक का मतलब क्या है कि अगर कॉमर्शियल पर्पस से अगर आप बस खरीद रहे हैं तो मतलब क्या है, प्राइस ही इतना ज़्यादा है ना कि मतलब क्या है दोस्तों कि आप इनको थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से तो इग्नोर कर ही देंगे। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं बात करूं तो मझगांव डक जो कि देखा है तो इसको भी आप कह सकते हैं कि रिसेंट जो बिजनेस है दोस्तों, उस पर ये भी मझगांव डक भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रहा है। कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं तो एचएलए हिंदुस्तानी एरोटिक्स के अलावा आप कह सकते हैं मतलब थोड़ा कम स्लो भी आप कह सकते हैं। हालांकि इनका बिजनेस ही उसी टाइप का देखने को मिल जाता है। बहुत सारे दोस्तों ओएफएस के बाद भी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं मझगांव डक को। हालांकि दोस्तों जाहिर सी बात है, बताना चाहते हैं कि ओएफएस कोई मतलब फिक्स नहीं कि ओएफएस ही आएगा मार्केट में। हो सकता है क्यूआईबी के थ्रू, मतलब किसी भी के थ्रू दोस्तों अपना स्टेक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्टेक सेल कर सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है पीएसयू सेक्टर में जो कि ओएफएस ही आता है। हालांकि दोस्तों हमने रिसेंट में वीडियो भी बनाया था कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आने वाले समय 2000 के लेवल को भी टच करेगा, जो कि आज के दिन भी 12-13% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। तो क्या अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मर्जी आपकी दोस्तों। लेकिन हाँ, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 12.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन होती है। जो हमारा पहले का 1500 का टारगेट था दोस्तों, वो तो कंपनी ने अचीव कर ही दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी उसी के आसपास ओपन होती है। उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न में चलने के बाद आप कह सकते हैं कि आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पे लगभग 12.5% स्टॉक में तेजी में बात करूँ 1750 रुपये कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है। वही आपको ये भी हाई देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि अभी की अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो कंपनी एकदम मतलब कि अच्छा ही काम कर रही है। देखिए पी की बात करें, मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो अपना कैलकुलेट करते रहते हैं। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 जनवरी को कंपनी ने हाई लगाया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 1 करोड़ के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 18% माल डिलीवरी में उठाया गया। कुछ हो सकता है कि देखिए जाहिर सी बात है अगर ट्रेडर्स ना रहें तो स्टॉक ऊपर और नीचे जाएगा कैसे, तब आपको मतलब कि बाइंग करने का या बेचने का मौका या सेल करने का मतलब कैसे मिलेगा दोस्तों। तो देखा जाए तो ट्रेडर्स भी रहना जरूरी है। हाँ, आए दिन कंपनी से रिलेटेड दोस्तों कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। और बहुत सारे अगर गवर्नमेंट्स की बात करें, चाहे यूपी गवर्नमेंट्स हो जाए, चाहे मतलब कि पूरे अगर 28 स्टेट 29 स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सब जगह जाहिर सी बात है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना ही है दोस्तों। उसमें भी जो कि उनको अगर कमर्शियल बस भी चलाना है दोस्तों तो बस का सहारा लेना पड़ेगा पैसेंजर व्हीकल में। तो आने वाले समय दोस्तों इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों मार्केट में सबके कंपटीशन अवेलेबल है। उस हिसाब से देखा है तो मतलब ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब कि एग्रेसिव होकर कंपनी काम कर रही है। तो आने वाले समय इस कंपनी में और भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एक साल में कंपनी 250% का रिटर्न बना के दिया और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 650% के ऊपर कंपनी का रिटर्न देखने को मिल जाता है। जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों, अगर गिरावट होती है तो कंपनी 1500 के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूं तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूं तो कल के दिन ही हमने वीडियो बनाया दोस्तों। उस टाइम पे हमने बता दिया था कि इस स्टॉक को आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ी सी मतलब प्रेशर देखने को मिली थी। लगभग 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। देखिए दोस्तों इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर मैं बात करूं तो मतलब आए दिन आप कह सकते हैं कि मतलब डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर इस समय बन गया है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक कार्स की बात करूं तो एक ऐसा एनर्जी सेक्टर भी आप कह सकते हैं। ऐसा सेक्टर दोस्तों कि इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आए दिन आपको न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। उसी टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ट्रेड वैन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनका जो ऑर्डर्स बुक्स है, कंपनी के फ्यूचर क्या हो सकते हैं, कंपनी किस हिसाब से चल रही है दोस्तों, तो उसके बारे में बताया गया। तो हो सकता है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इसको भी स्टडी किए हों, तो उसके बाद एक तेज़ी भी देखने को मिली है। अगर मैं तेज़ी की भी बात करूँ तो आज के दिन इतना कुछ खास नहीं, फिर भी 3% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कुछ लोग हो सकता है कि ऊपर ले जाने वाले भी हैं, तो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग करने वाले भी है। यहाँ पे भी देखेंगे तेज़ी हुई, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, और आखिरी क्षण में आप कह सकते हैं थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। 46,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 34 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है अभी तक सेम स्टेक देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के माइंड सेट में है दोस्तों कि ओएफएस
कि OFS हो सकता है कि मार्च तक आ सकता है, हो सकता है कि अगस्त तक भी आ सकता है। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो भी बनाते रहता हूँ। यहाँ पे अगर देखा है तो अभी तक 84-85% का स्टेक प्रमोटर के पास है, तो हो सकता है कि OFS के थ्रू नहीं दोस्तों, QIB के थ्रू भी सेल हो सकता है, स्टेक को कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर PSU सेक्टर की कोई भी कंपनी है तो उसमें OFS जो कि ओपन मार्केट में ही स्टॉक को जो कि सेल किया जाता है। हालांकि एफआईज की बात करें तो एफआईज ने कुछ स्टेक को लूज किया है इस क्वार्टर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। डीआईज की बात करें तो जितना भी था उनके पास मतलब थोड़ा सा उन्होंने बाइंग किया है। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक ने भी बाइंग किया है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए जो भी इंटरेस्टेड अगर इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्यूचर के बारे में अगर इसके बारे में जानता है दोस्तों, तो आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बता दें ये भी कंपनी एक प्योर डेट फ्री कंपनी है। हिंदुस्तान एरोटिक्स भी एक प्योर डेट फ्री कंपनी है। तो जिनमें देखा तो एफआईज और डीआईज और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी कंपनी आने वाले समय एक अच्छा खासा मतलब कि रिटर्न भी बना के दे सकती है। वहीं पे हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहेगा, थोड़ा सा इसको आप मतलब कि क्या है कि 10-15%, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ 25-30% का सेल्स ग्रोथ रहेगा, प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा डबल, ऐसा दोस्तों इससे एक्सपेक्ट मत करना। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा आप ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो सेल्स ग्रोथ है थोड़ा सा आप उसको डाउन वे में ले के चल सकते हैं। आने वाले समय सिंगल डिजिट भी आप मान सकते हैं मेरे पॉइंट से। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। और सेकंड जो CGR है दोस्तों, अभी आपको रिटर्न इतना हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी आप चाहे तो मतलब देखिए ये CGR कब बनते हैं दोस्तों, सेल्स आपका बिजनेस कैसा है, बिजनेस में आपने कितनी ग्रोथ दिखाई है, उसके बेस पे ही मतलब स्टॉक में तेजी या गिरावट देखने को मिलती है। तो जब सेल्स ही आपका डाउन रहेगा तो हो सकता है आपका जो CGR है वो भी आने वाले समय में घट सकता है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और सेकंड अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी अपने सेक्टर का लीडर है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी की 37 के पी पे ट्रेड हो रही है, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी 1974 से काम कर रही है। अगर मैं प्रोमेट शिपयार्ड की बात करूँ दोस्तों तो देखा जाए तो मतलब मझगांव तक देखेंगे तो लगभग 801 कंस्ट्रक्शंस बिसल से रिलेटेड कंपनी का मतलब जहाज़ों से रिलेटेड दोस्तों कंपनी काम कर रही है। 1960 से इंक्लूडेड वर्शिप की बात करें, सबमरीन की बात करें, कार्गो पैसेंजर शिप, मतलब तमाम प्रकार के आ जाएंगे। मतलब जो कार्डन रिच की बात करें, कोचिन शिपयार्ड जो प्रोडक्ट बनाते हैं दोस्तों ये कंपनी भी बनाती है। ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं बनाती है, वही काम करती है। तो देखा जाए तो ये भी कंपनी मतलब अपने लेवल पे एक हाई कंपनी के पास देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों मझगांव डक को अभी बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, लेकिन हाँ सबसे पहले दोस्तों हम आपसे बताना चाहते हैं कंपनी का मतलब कंपनी ने जिस टाइप का रिटर्न बना के दिया है, अभी एक साइड बेस पैटर्न में कंपनी चल रही है, तो हो सकता है कि सडनली तेजी भी देखने को मिल सकती है, जो कि इस कंपनी के साथ बहुत बार हमने देखा भी है। ऐसा नहीं, अगर आप इस कंपनी के 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 1250-1300% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई बार साइड बेस पैटर्न तेजी, साइड बेस पैटर्न तेजी, तो इस टाइप की तेजी देखने को मिल सकती है। तो हालांकि दोस्तों अभी ये कंपनी 2300 को प्राइस पे ट्रेड हो रही है, तो आने वाले समय ये कंपनी मतलब मेरे पॉइंट से 2500 के लेवल को अगर तोड़ती है तो जल्द से जल्द 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। वहीं पे अगर गिरावट होती है तो कंपनी लास्ट 2000 रुपये जो हमारा निचला लेवल है 1500 का, तो ये तो मेरे हिसाब से अभी तो मतलब मार्केट ही पूरी तरह से बुलिश है दोस्तों, तो आना मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय में जिस समय मतलब मार्केट न्यूट्रल होगा दोस्तों, उस टाइम पे कंपनी 1500 रुपये के लेवल को भी टच कर सकती है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन स्टॉक में 3% की तेजी है। हालांकि डिलीवरी परसेंटेज में इतना कुछ खास नहीं दोस्तों, ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक आप मान सकते हैं। लेकिन हाँ एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों तो लॉन्ग टाइम के लिए आप जा सकते हैं, कोई बिंदास मतलब कोई भी इसमें नो डाउट दोस्तों स्टॉक में पैसा बनने ही वाला है। जो भी दोस्तों इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों मेरे पॉइंट से आप करंट प्राइस पे अगर बाइंग करते हैं 2000 तक आ सकता है। तेजी की बात करें तो स्टॉक 2500 के लेवल को तोड़ता है, तो आने वाले समय 3000 के लेवल को भी टच कर सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।